नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है। खास राजस्थान में जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, उनसे एक बार आपको रूबरू करवाते हैं मनोज मीणा। मनोज, क्या कुछ घटनाक्रम घटित हुआ आज? आज जैसे हम हमारी मांगों को लेके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी थी 4 तारीख को विकास सर के साथ में। जी। और जब हम आज 6 तारीख को शहीद स्मारक पे विकास सर के साथ में हम पहुंचे और तमाम बेरोजगार छात्र थे, तो उसी समय पुलिस ने पूरा जाब्ता वहां लगा रखा था। और यानी मुझे वहां पहुंच के ये लगा कि धारा 144 ओनली शहीद स्मारक पे ही लागू है। तो वो इसलिए लगा क्योंकि इतना ट्रैफिक पूरे जयपुर में था, बसों में लोग चल रहे थे। बिल्कुल। शहीद स्मारक पे उन्होंने ये कह रखा था कि यहाँ एक भी आदमी नहीं दिखना चाहिए। तो हमने उनसे ये कहा कि हम हमारी मांगों को लेके आज यहाँ पे आए हैं। जिस प्रकार से राजस्थान में आए दिन भर्तियों में जो धांधलेबाजी हो रही है, इससे छात्र दुखी है, परेशान है। और इन धांधलेबाजी के खिलाफ लगातार मैं 1 साल से संघर्षरत हूँ और लगातार आवाज उठा रहा हूँ। और इसी के चलते भूख हड़ताल भी की, हॉस्पिटलाइज भी हुआ, मंत्रियों ने आश्वासन भी दिया, अनशन भी तोड़वाया, लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं। मिला तो क्या मिला, बस आश्वासन। सरकार मतलब गोली देती रही और हमें बेवकूफ बनाती रही। आश्वासन से क्या मिला और कौन सी भर्ती से संबंधित आप अनशन पर रहे थे? जयन भर्ती से संबंधित मैं लगातार 4 महीने से आंदोलन कर रहा था। रीट जयन एसआई के लिए भी शहीद स्मारक पे किरोड़ीलाल के साथ भी लाठियां खाई। फिर लगातार आंदोलन मैंने जारी रखा और जयन को लेके मैं भूख हड़ताल में बैठा और मुझे मंत्री जी के द्वारा मेरा अनशन तोड़वा गया, तो राज्य मंत्री मोरारी लाल जी के द्वारा, और मुझसे कहा गया कि आपकी मांगों को माना जाएगा, आप चिंता ना करिए। तो मैंने अनशन तोड़ा और उन पर विश्वास किया, लेकिन हमारी मांगों को लेके कुछ भी नहीं हुआ। और उसी चीजों को लेके हम लगातार प्रयासरत थे। विकास जी का हमने साथ लिया। जैसे हमें पता लगा विकास जी ने इस्तीफा दिया, तो इनके साथ मिलके हम ये धरना दोबारा शुरू कर रहे थे। और आज जब हम शहीद स्मारक पे पहुंच गए थे विकास जी और हम, तो हमें पुलिस ने ये कहा कि आप यहाँ से जाइए, अन्यथा आप लाठीचार्ज होगा, आप पे लाठीचार्ज? हाँ बिल्कुल, क्यों? कहा था उन्होंने, कहा कि 144 धारा लागू है और आप नहीं रुक सकते। हमने उनसे कहा कि जब कांग्रेस की रैलियां होती है, पंजाब में रैलियां होती है, यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो देश में तमाम एक्टिविटीज हो रही है, तो ओमिक्रॉन क्या छात्रों के ऊपर ये लागू है क्या? ये कोरोना ओनली छात्रों के लिए है? ये धारा हमारे छात्रों के लिए है क्या? हम यहाँ शांतिप्रिय ढंग से हमारी बात रखने आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाइए। आप, हमने पहले भी कहा है कि आप यहाँ मत आइए कर रहे, अगर आप आओगे तो मुकदमा आप पे लगेगा। फिर हम डटे रहे, खड़े रहे। और उसके बाद में जो वहाँ के शहीद स्मारक के जो इंचार्ज है, राजेश है और कई भरतलाल जी थे, उन्होंने वहां आके पहले हमें धमकाया, लेकिन हम वहां नहीं गए। मैं और विकास जी वहां खड़े रहे। उसके पुलिस के आला अधिकारियों पर बिल्कुल खुलेआम आरोप लग रहे हैं, यहाँ पर ये जांच का विषय बनता है। बिल्कुल सर, जांच का विषय। जैसे ही वो अधिकारी हमारे पास आते हैं और आते ही उन्होंने सीधा ही झपट्टा मारा। विकास सर से कहा कि आप जाइए। फिर विकास सर ने मना कर दिया, हमने मना कर दिया, तो तुरंत पकड़ के घसीटते घसीटते हमें बहन में ले गए। और हमने कहा कि ठीक है, 144 का अगर आपको लगता है उल्लंघन हुआ है तो हम शांतिप्रिय ढंग से तैयार है, आप थाना ले चलो, जहां जाए वहां ले चलो, हम चलने को तैयार है। लेकिन उन्होंने वैन में बैठाते ही, जो सिविल की ड्रेस में जो पुलिस वाले थे, उन्होंने वहां घुसते ही विकास जी के साथ भी हाथापाई की, मेरे साथ भी हाथापाई की। 4-5 लाते मेरे पैर में, पुलिस वाले के जो जूते होते हैं बड़े मजबूत होते हैं, उनसे उन्होंने ऐसा प्रहार किया कि मेरे जो पाँव में चोट आई है। ये कहाँ, गाड़ी के अंदर की बात है, गाड़ी के बाहर? गाड़ी के अंदर इन्होंने लात घूसों से। वर्दी में थे या सिविल ड्रेस में? सिविल ड्रेस में थे कुछ लोग, 4-5 लोग, बाकी वर्दी में भी थे। तो सिविल ड्रेस के लोगों ने ऐसा प्रहार किया, हमारे चोट भी आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें, आपको अगर कुछ ज्यादा नाटक करोगे तो आपको रगड़ देंगे यहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं। और उन्हें डराया धमकाया उन्होंने और वहां बैठा दिया। फिर हम वहां बैठे रहे। उसके बाद हमें थाना ले जाया गया। थाना ले जाने के बाद भी वहां हमें धमकाया गया कि आपको आने वाले समय में अगर ऐसी कोई एक्टिविटी में आप नजर आते हो तो हम आपके ऊपर मजबूत कार्रवाई करेंगे और आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आप देखिए कि सर किस प्रकार से राजस्थान में बेरोजगारों की आवाज को दबाया जा रहा है। बेरोजगारों का गुना क्या है? हमने ये कहा है कि जो भर्ती में जो घोटाला हुआ है, इनकी आप जांच करा लीजिए। लेकिन सीएम साहब को ये भी नहीं पच रहा है कि बेरोजगार मांग कर रहे हैं जांच की। जांच में समस्या क्या है? अगर उन्होंने सही भर्ती कराई है, रीट जयन एसआई लाइव रिटर्न वीडियो की, तो जांच में कोई इशू नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से जांच कराइए। और सबको पता है कि पेपर लीक हो रहे हैं, आए दिन लीक हो रहे हैं, ना तो उन पे कोई कानून बन रहा है, ना दलालों पे कोई कार्रवाई होती है। खुलेआम पेपर बेचे जाते हैं और सरकार आंख बंद करके चुप बैठी है, क्योंकि सरकार के मंत्री भी इनमें शामिल है, सरकार के नेता भी इनमें शामिल है। तो इन्हीं चीजों को लेकर आप देख सकते हैं कि राजस्थान के बेरोजगार युवा परेशान है। और उन्हीं चीजों को लेकर आज हम शहीद स्मारक पहुंचे थे और सरकार ने किस प्रकार से पुलिस के द्वारा हम पर लाठीचार्ज किया, हमारे ऊपर मुकदमा लगवाया, हमें पाबंद किया 6 महीने के लिए। तो ये कहाँ का न्याय है 100 किलो?